बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इतवार का दिन है और अगर आप अखबारात की सुर्खियां निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो बहुत कम हो गई है और हमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुआशी आशारिये हैं वो भी बहुत बेहतर हो गए हैं। तो सब चीजें कंट्रोल के अंदर हैं। फिर कोई कहेगा कि फिलहाल जो शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है और उनसे यह कहा गया है कि आप इसी तरह अपनी इकोनॉमी के ऊपर मेहनत करते रहें, मईशत बेहतर होगी तो आपकी जो सियासत है वो भी बेहतर हो जाएगी या उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब जरा मैं आपको आपके सामने जो खबरें लेके आया हूं आप उन खबरों को देखिएगा। मैं आपको एक पैमाना पहले बताता हूं, उसके बाद अगली बातें बाद में कर लेते हैं। और उसमें क्या है, नंबर 1, आज आप जाइएगा अपने घर के करीब या आसपास कहीं पे भी कोई चिकन वाली जहां ब्रॉयलर चिकन मिल रहा हो उसकी कीमत देखिएगा कि आज लाहौर शहर में ये 800 के करीब पहुंच चुकी है कीमत। अब मुझे ये बताइए कि हमने तो सुना था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़ी मुतहर्रिक हैं और उन्होंने कहा था कि अब चिकन की कीमतें, और फिर हमें बताया गया था हमने चूंकि सूबे से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है तो मसले का हल हो गया। मैं आपके सामने साल 2024 की 3 खबरें जो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किए हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या हमारी कोई डायरेक्शन है भी कि नहीं है। नंबर 1 खबर यह है और ये डॉन अखबार ने इन खबरों के हवाले से लिखा है। नंबर 1 यह है जी कि इंटरनेट जो बंदिश हुई है, यानी जो आपने ये मुख्तलिफ आज तो चले ट्विटर चल रहे ना, इंटरनेट बंद करने से पाकिस्तान को जो मुआशी नुकसान हुए हैं, पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में पहला मुल्क बन गया है, नंबर 1 मुल्क है। और पाकिस्तान ने सिर्फ इंटरनेट बंद करने से 1.62 अरब डॉलर यानी $2.25 अरब डॉलर तकरीबन या $1.5 अरब डॉलर कह लीजिए, वो हमने खुद नुकसान बर्दाश्त कर लिया। किस बुनियाद पे कि इमरान खान के बयानिए को कंट्रोल करना है, नंबर 1। अब जरा वो देखिएगा, वो जो IMF के साबिक एडवाइजर है जो उनकी असेसमेंट थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने से हमने कितने अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया, नंबर 1 खबर। नंबर 2 खबर यह है जी कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान दुनिया के 142 ममालिक में से तीसरा बदतरीन मुल्क करार पाया है। यानी आप ये देखिए कि चले आप यहां पे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को तो मैनेज कर लेंगे, जब WJP वाले जो हैं यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वाले वो जो लॉ इंडेक्स सालाना जारी करते हैं और उस हवाले से अगर वो ये कहें पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड द 3rd वर्स्ट अमंग 122 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। अब दुनिया में आपके ये तीसरे बदतरीन मुल्क करार पाएं तो आपका ख्याल है कि आपके पास सरमायाकार आएगा, आपके ऊपर एतमाद करेगा। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। ये खबर मैं तीसरी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन चूंकि इसके साथ है तो ये भी जरा सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह कहती है कि पाकिस्तान में साल 2024 में 1.3 करोड़ लोग मजीद गरीब हुए हैं। यानी उनको गुर्बत से निकाला नहीं गया बल्कि आप यूं कहिए कि उनको गुर्बत में धकेला गया है। और आप गुर्बत में कैसे धकेलते हैं, जब आपके पास जॉब्स नहीं होती, जब आप जो है उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आम लोगों के साथ यही कुछ होता है। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमने जी इमरान खान को नहीं आने देना और हमने इमरान खान को बंद रखना है। और उस बारे में क्या किया, फैसल चौधरी साहब इमरान खान के वकील हैं, वो रात को दुनिया न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में बात निकलेगी में पीछे उनकी एक तस्वीर पड़ी हुई थी। उस तस्वीर में फैसल चौधरी साहब भी थे और इमरान खान भी जाहिर है उसमें नजर आ रहे थे। तो माशाल्लाह से दुनिया टीवी ने रात को उस तस्वीर को ब्लर कर दिया। अच्छा, उनसे पूछेंगे आपने तस्वीर क्यों नहीं दिखाई, तो पैमरा समेत हर कोई बताएगा कि इमरान खान की तस्वीर दिखाने के ऊपर, उनका नाम लेने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन तस्वीर छोड़िए, पीछे तस्वीर पड़ी हुई थी, जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है उसकी तस्वीर को भी आपने ब्लर किया। लेकिन क्या ब्लर करने से पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया? क्या पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को पसंद करना छोड़ दिया? क्या पाकिस्तान के लोगों ने नून लीग को, पीपल्स पार्टी का, जो भी इमरान खान के मुखालिफ खड़े हैं, उनको कबूल करना शुरू कर दिया? तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आपके ये बस की बात नहीं है। आप जिन चीजों में पड़े हुए हैं उन चीजों में ही पड़े रहें।
अच्छा, अब एक चीज और आपको बतानी है, वो इमरान रियाज साहब से मुतल्लिक है। इमरान भाई आप जानते हैं कि चंद रोज पहले डिस्कनेक्ट हुए, लोगों ने बहुत कंसर्न का इजहार किया, फिर इशारों किनारों में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि जो कुछ उनके साथ हुआ है वो खुद भी बताएंगे, और इल्म भी है, तो फिलहाल बस उनके लिए दुआएं हैं। तो हम तो हर वक्त ही उनके लिए दुआ करते हैं कि इमरान रियाज भाई आपको अल्लाह की अमान हो। अब उन्होंने Siyasat.pk को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की हैं वो खतरे की घंटी बजाने वाली बात है। और उस इंटरव्यू का मैं अगर आपको वन लाइनर बताऊं तो वन लाइनर यह है कि जिन लोगों ने पहले उनको उठाया था, जितना अरसा वो लापता रहे, अब अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी जान की हिफाजत करे, उनको अपने बच्चों के सर पे उनका साया कायम रहे। बताया गया जी अब वो उनको खत्म करना चाहते हैं। इसमें जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर ये बताया है कि वो एक जगह के ऊपर मौजूद थे, तो उनको किसी, जाहिर है चाहने वाले होते हैं, मेहरबान भी होते हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, जब उनको भी पता है कि किन किन मुश्किलात में हम लोगों तक चीजें पहुंचाते हैं, तो वो गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि आपका नाम इसमें डाल दिया गया है, या ये आपके खिलाफ चल रहा है, या ये होने वाला है। तो ये होता है, ये रूटीन की कार्रवाई है। तो इमरान रियाज भाई के मुताबिक उन्हें फोन आया कि उन्हें कहा गया कि आप जहां भी हैं आप अपनी लोकेशन तब्दील कर लें। तो उन्होंने उनसे पूछा सहाफी के तौर पर कि ये बताएं आपको पता है मैं कहां पे हूं। उनका इस बात को छोड़ दें, मैं आपसे जो कह रहा हूं आप वो कर लें और आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें। उनके मुताबिक जब लोकेशन वहां से चेंज की तो उनके कोई दोस्त उठ के गए थे, उन्होंने उनको दोस्त के वापस बुलाया, तो उन दोस्त के कहते मैं गाड़ी में बैठा वहां से निकला, और जैसे ही मैं वहां से निकला तो एग्जैक्ट 7 मिनट के बाद उस जगह के ऊपर रेड हो गया। और उस रेड के हवाले से चले वो तो महफूज रहे, लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा कि उस रेड के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक इदारा है, DSB उन्होंने नाम लिया है, उनके मुताबिक उसके अहलकार भी मौजूद थे। यानी उनके मुताबिक ये इदारा वैसे ही है जैसे पंजाब के अंदर स्पेशल ब्रांच होती है, पुलिस का एक इंटेलिजेंस का इदारा होता है, या शहबाज शरीफ के पास IB का इदारा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई अली अमीन गंडापुर ने उनके ऊपर रेड कराया है। इसका मतलब उन्होंने यह बताया कि इस सारे मामले के अंदर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके पास जितना इख्तियार है वो सबको पता है, तो ये उन्हीं के मुताबिक चीजें हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ, तो उनका मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि आप ये मत समझिए कि आप खैबर पख्तूनख्वा में महफूज होंगे। जिस सूबे के अंदर DPO अपने वजीर आला को कहे कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे कोई DSP इमरान के रियाज के खिलाफ रेड करें, वो अली अमीन गंडापुर से पूछेंगे? तो ये तो हमें पता है। अब जाते जाते आपको दो बातें कि तहरीक इंसाफ वाले पुरुम्मीद भी हैं, और खासकर साहबजादा हामिद रजा तो बहुत पुरुम्मीद हैं। वो पहले कहते हैं कि हमारे कह लगाने का वक्त आ गया है। अब वो कहते हैं जी इमरान खान को बाहर आ लेने दें, फिर महीनों की बात होगी और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाएगी। असद कैसर ये फरमा रहे हैं कि हम सिर्फ सहूलतकारी कर रहे हैं, असल फैसला तो इमरान खान ने करना है, और अगर हमारी इमरान खान से मुसलसल यानी बिला तात्तुल मुलाकातें ना करवाई गई तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी जो सख्त मुज़ाकराती कमेटी है वो ख़त्म भी हो सकती है। वैसे इस मुज़ाकराती कमेटी में से निकलना क्या है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।